Hello students, now today we are going to continue the same chapter, that is lesson 13. So last time I have told you about the formulas, how we can insert a new column, delete a column, all that. Now today we are going to discuss cell reference. And students, today I am going to make two videos of this chapter because I want to complete this chapter today. So the first we will discuss cell reference. What is cell reference? Cell reference means होता है cell का address. As I have told you, cell address is followed by column name and row number. So there are three types of referencing. Relative, which we usually do like is equal to sum. You just put the range, name of a range. Absolute में क्या होता है? If you don't want to change the address of a cell, आपने देखा है जब हम cell के address को copy करते हैं so that we can copy the formula, तो it also change the address of the cell. But absolute में क्या होता है? We just put the dollar sign से क्या होता है? If you don't want to, आप नहीं चाहते हो कि copy हो formula, तो आप you can put dollar sign before column name and row number both. And mixed referencing में क्या होता है? We can fix only either row or column with the help of dollar sign. So now I am going to show you practically. It's not too difficult to understand, it's very easy. Suppose I have taken few numbers which I am going to add. So here I will show you how can you copy the formula, how can you do mixed referencing, cell referencing. So suppose I want to add like this, E, F, E, and like this horizontally. So in this cell I will start with is equal to sum. In parenthesis I will put the address. Suppose address is E3, कॉमा, क्योंकि जो आपका कंटेंट है दैट इज इन द F3. अब आपको ये देखो, ये कॉलम कौन सा है? F एंड सेल इज 3, तो यू विल राइट कोलन F3, ओके, एंड प्रेस एंटर. नाउ यू कैन सी दिस आंसर इज 134. सी द फॉर्मूला बार, उसमें वही एड्रेस आ रहा है जो हमने पुट किया है. अब अगर आप चाहते हो कि यही सेम फॉर्मूला इन सारी सेल्स के लिए अप्लाई किया जाए, तो यू कैन कॉपी इट. हाउ कैन यू कॉपी इट? जस्ट सेलेक्ट द सेल, put your mouse pointer at the lower right corner, drag it. ठीक है. सो अब ये देखिए, सी द फॉर्मूला बार. जैसे जैसे मैं किसी भी सेल एड्रेस पे जो मैंने जहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, तो यू जस्ट सी इन द फॉर्मूला बार ये सेल एड्रेस भी चेंज हो रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉपिंग द फॉर्मूला. तो आपको बार बार सेम फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बाई ड्रैगिंग यू कैन पुट द फॉर्मूला. डैट्स वाई हमेशा सेल का एड्रेस देके ही फॉर्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेल का एड्रेस नहीं दोगे, इफ़ यू विल राइट द कंटेंट्स ऑफ द सेल, तो यू विल नॉट बी एबल टू कॉपी द फॉर्मूला. तो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग. ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है. अब देखो एब्सोल्यूट क्या होती है. सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि इन सारी सेल्स में सिर्फ 34 प्लस हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं इस सेल के एड्रेस को फिक्स कर दूंगी. यहाँ मैं लिखूंगी इक्वल टू. अब सम के बिना भी सिर्फ दो सेल्स हैं तो इजीली आप प्लस कर सकते हो. इस सेल का एड्रेस क्या है? E3 प्लस. अब आपको सिर्फ 34 प्लस करना है. ठीक है, आप ना तो कॉलम चेंज करना चाहते हो ना रो चेंज करना चाहते हो, बिकॉज यू वांट टू ऐड 34 विद ऑल दीज रोज. जो ई में जितने भी नंबर्स हैं उन सब के साथ आप 34 प्लस करना चाहते हो. तो इसके लिए आपको फिक्स करना पड़ेगा एड्रेस सेल का. फिक्स करने के लिए यू विल पुट डॉलर साइन बिफोर कॉलम नेम एंड बिफोर रो नंबर. $F $3. तो इस सेल का एड्रेस क्या है? $F $5, क्योंकि आपको 34 प्लस करना है. तो यू विल राइट $5. ठीक है, एंड प्रेस एंटर की. तो ये देखिए 67 फॉर्मूला बार में देखिए $F $5, तो ये 67 को 34 से प्लस कर रहा है. अब आप इसको जब कॉपी करोगे तो ईच टाइम यू विल सी, आप फॉर्मूला बार में देखो E4 चेंज हो गया, मतलब दिस टाइम इट इज एडेड 78 34. 78 और 34 को इसने ऐड किया. तो 34 वाली सेल को मैंने कैसे फिक्स किया? आई हैव जस्ट पुट द डॉलर बिफोर बोथ द कॉलम नेम्स एंड रो नंबर. तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस. एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम क्या करते हैं? जिस सेल का एड्रेस मुझे नहीं चेंज करना है, व्हेन आई एम कॉपिंग द फॉर्मूला, you just pick the dollar sign before the column name and row number. So this is called absolute referencing. ठीक है. Mixed referencing में क्या होता है? You can put the dollar sign either before column name or either row number. तो suppose अगर मैंने
F4 को सपोज मैं 67 में प्लस करना चाहती हूँ, मैंने लिख दिया $5, ठीक है। अब मुझे ये क्या करेगा, $5 में भी यही चीज़ है, मैंने सिर्फ F कॉलम को नहीं फिक्स किया है बट आई हैव फिक्स द रो, तो हर बार ये इसी को प्लस करेगा, ठीक है। एंड व्हेन आई विल जस्ट प्रेस द एंटर की, यू विल फाइंड जब मैं इसको ड्रैग करूँगी तो ऑल द टाइम यू विल सी, अब कॉलम इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि कॉलम यही इसी कॉलम में कंटेंट्स लिखे हैं, क्योंकि ई में तो ये नहीं गया, तो फिर कॉलम अगर ज़्यादा होते तो अब आपको ये क्लियर हो जाता कि वाइल वी आर कॉपिंग द फॉर्मूला इट विल नॉट चेंज द कॉलम, इट विल चेंज द रो, ठीक है। तो सिर्फ इसने क्या किया है, रो को चेंज नहीं होने दिया, तो ऑल द टाइम यू विल सी $5 ही इज रिटर्न। तो मिक्स्ड रेफरेंसिंग में क्या होता है कि आइदर वी कैन फिक्स द कॉलम और आइदर रो नंबर, तो फिक्स करने के लिए हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं, एंड फॉर दैट वी जस्ट पुट द डॉलर आइदर बिफोर कॉलम नेम और अ रो नंबर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। अब इसी में मैं आपको फॉर्मूलाज बता देती हूँ। देयर आर 6 फंक्शंस, सम तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब जैसे इसमें आपको बताया गया है कि आर्ग्यूमेंट और स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फंक्शंस आई हैव टोल्ड यू कि फंक्शंस हम प्री डिजाइंड फार्मूलाज को कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस होते हैं, तो उनके फार्मूलाज हम रॉन्ग अप्लाई ना कर दें, वी कैन मेक द यूज़ ऑफ सिंपल functions, and these are ready-made functions, as I have just used the sum function, average function you can put, you can use count function, maximum function, there are so many inbuilt formulas in the Excel। अब किसी भी फॉर्मूला के 2 पार्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, इट कैन बी अ नंबर। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो ये डॉलर साइन, सपोज इफ आई एम राइटिंग इक्वल टू सम, ठीक है, अब इसके अंदर मैं जो भी सेल एड्रेस दूंगी दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने जो भी कुछ दिया दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। और स्ट्रक्चर क्या होता है, विच डिफाइंस इट्स बेसिक स्केलेटन, जिसको हम कहते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर, ऑलवेज स्टार्ट्स विद इज इक्वल टू साइन व्हेन यू राइट द फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो भी वैल्यू हम पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं, चाहे वो सेल एड्रेस हो, सेल कंटेंट हो, वट एवर, that is called arguments, whatever is written in parenthesis। and function क्या होता है and structure क्या होता है, this is a structure, starts with is equal to sign, name of a function, and then you will put the argument in the parenthesis। okay, there are some important functions, और important function जैसे sum हमने already कर लिया है, average it's very easy, I just tell you, count है, okay, and then maximum, minimum, today function, okay, today function if it will do, it will display the current date of the current date today, if function, so we will discuss all these now in the next video. Thank you.